औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी 6th क्लास सब्जेक्ट जियोग्राफिया चैप्टर नंबर 4 मैप जो है बच्चों, आप अपनी पेज नंबर 23 निकालेंगे। तो आज हम मैप्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में you have learned in the previous chapter about the advantage of a globe। कि बच्चों आपने प्रीवियस चैप्टर में, पहले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा कि ग्लोब के हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो बच्चों ये है ग्लोब, ये आपने ऑलरेडी देखा है और अच्छी तरह से आपको इसकी जानकारी भी है कि हमें ग्लोब का इस्तेमाल किस तरह करना है और ग्लोब से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। Our globe has a limitation as well। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। तो बच्चों आपने पढ़ा कि ग्लोब हमें उस वक्त यूज़फुल होता है जब हम पूरी अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, जब हम पूरी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस वक्त ग्लोब हमारे लिए एक यूज़फुल है। क्योंकि ये देख लो, हमें इस पे पूरी ज़मीन नज़र आ रही है। अब ग्लोब को हम इस तरह घुमाएंगे तो इसकी दूसरी साइड भी हमें नज़र आएगी। तो जब हम पूरी अर्थ के बारे में जानकारी लेते हैं तो उस वक्त हमें ग्लोब यूज़फुल होता है। तो बच्चों, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ अर्थ, तो जब बच्चों हम ज़मीन के एक हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में? ज़मीन के एक हिस्से के बारे में। एज अबाउट आवर कंट्री, या अपने मुल्क के बारे में, या स्टेट के बारे में, अपनी रियासत के बारे में, या डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या टाउन के बारे में, एंड विलेज, या अपने गाँव के बारे में, या और किसी गाँव के बारे में भी। इट इज़ ए ऑफ लिटिल हेल्प। तो उसमें हमें बहुत कम हेल्प मिलती है ग्लोब से। किससे? उससे हमें ग्लोब से उस बारे में हमें बहुत कम हेल्प मिलती है, बहुत कम मदद मिलती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें हमें मैप का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें मैप से काफ़ी ही मदद मिलती है। इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप। तो इस हालात में हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? मैप का। ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ ग्राउंड ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। कि जो मैप बनाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू स्केल के मुताबिक बनाया जाता है। किसके मुताबिक बनाया जाता है बच्चों? स्केल के मुताबिक बनाया जाता है। But it is impossible to flatten a round shape to completely। We find that map are useful to us for various purpose। कि बहुत सारे पर्पज़ के लिए मैप हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। क्या होता है बच्चों? काफ़ी फायदेमंद होता है। वन मैप शो एज स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट। कि मैप हमें एक छोटा एरिया भी दिखा सकता है। क्या करता है? छोटा एरिया। तो बच्चों, दे कैन बी फोल्डेड, हम मैप को फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से ले जा सकते हैं। सम मैप्स आर लार्ज एंजॉय टू शो द होल अर्थ। कुछ मैप जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जो हमें पूरी ज़मीन के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? पूरी ज़मीन के बारे में जानकारी देते हैं। वाइल सम मैप शो स्मॉल एरिया, और कुछ मैप जो हैं वो हमें छोटे एक एरिया के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या अपने टाउन के बारे में, या अपने विलेज के बारे में हमें जानकारी देते हैं। मैप कैन बी स्मॉल लाइक द वंस वी फाइंड इन बुक्स, और मैप को हम किताब की शक्ल में भी पा सकते हैं। ए बुक विथ ए कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। कि ए बुक जिसमें सिर्फ मैप की ही कलेक्शन होगी, बहुत सारे मैप्स होंगे, तो उस किताब को एटलस कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो मैप्स हैं वो हमें, देखो बच्चों, माउंटेन, प्लेन्स, ये माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स। चलो एक मिनट बच्चों, देखो बच्चों, फिजिकली मैप एक होता है। क्या बच्चों? फिजिकली मैप। कौन सा मैप होता है? फिजिकली। इसको भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है फिजिकली मैप। जो फिजिकली मैप्स होता है वो हमें क्या दिखाता है बच्चों? फिजिकली मैप में हम देखते हैं माउंटेन्स। क्या देखते हैं? माउंटेन्स।
मैप शो नेचुरल फीचर, वो हमें नेचुरल फीचर दिखाता है ऑफ द अर्थ, ज़मीन के बारे में, सच एज माउंटेन, जैसे उसमें क्या होते हैं, माउंटेन होती हैं, प्लेट्यूज दिखाता है, प्लेन्स दिखाता है, प्लेन्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ पे हैं, हमारे दरिया कहाँ पे हैं, ओशंस कहाँ पे हैं, हमारे समुद्र कहाँ पे हैं। तो ऐसे जो मैप्स होते हैं बच्चों, उनको फिजिकली मैप कहते हैं और रिलीफ मैप्स भी उन्हें कहा जाता है। तो उसके बाद दूसरा है जो बच्चों पॉलिटिकल मैप। क्या है? पॉलिटिकल मैप। तो जो पॉलिटिकल मैप है, ये है पॉलिटिकल मैप। मैप शो सिटीज़, वो हमें बच्चों क्या दिखाता है, सिटीज़ दिखाता है, टाउन्स दिखाता है, एंड विलेज और गांव दिखाता है, एंड different countries and states of the world with their बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। यानी कि बच्चों पॉलिटिकल मैप वो होता है जो हमें सिटीज़, जिसमें हमें सिटीज़ के बारे में पता चलता है, टाउन के बारे में पता चलता है, कौन सिटी कहाँ पे है, टाउन कहाँ पे है, कौन गांव विलेज कहाँ पे है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ और स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के, विद देयर बाउंड्रीज, और उनकी जो बाउंड्रीज होते हैं, यानी कि उनकी जो सरहदें होती हैं, उनकी जो बॉर्डर्स होती हैं, वो भी दिखाई जाती हैं, आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप्स को क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। थीमेटिकल मैप्स, सम मैप्स फोकस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ मैप से हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, सच एज रोड, जैसे क्या बच्चों? रोड। यानी कि जिस तरह उससे हमें रोड्स मिलती है, रेनफॉल, मैप्स, मैप शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट के किस तरह फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, ईटीसी और नोन एज थीमेटिकल मैप। तो देखो बच्चों, ये ये वाला मैप है, ये है बच्चों पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप है? ये फिजिकली मैप। कौन सा बच्चों? फिजिकली मैप। तो इसमें हमें यहाँ पे पता चलता है ये नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ वो दिखा रहा है। इसमें हमें माउंटेन्स का पता चलता है कि यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे हमारे प्लेट्यूज कहाँ पे हैं, हमारे प्लेन्स इलाके कहाँ पे हैं, हमारे रिवर्स कहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखाए गए हैं, हमारे रिवर्स कहाँ पे हैं, हमारे ओशंस कहाँ पे हैं। तो ये बच्चों हमारा कौन सा मैप है? ये फिजिकली मैप। और ये जो बच्चा है ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। कौन सा मैप है? पॉलिटिकल। इसमें दिखाया गया है पॉलिटिकल मैप्स में ये हमारे स्टेट्स कहाँ पे हैं, जैसे ये हिंद के स्टेट्स है, ये हमारे बाकी स्टेट्स हैं, ये जो इनको अलग अलग कलर करके दिखाया है। फिर इनमें दिखाया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, हमारी सिटीज़ कहाँ पे हैं। फिर जो अलग छोटा मैप होता है उसमें विलेज दिखाए जाते हैं। तो ये बच्चा है पॉलिटिकल मैप। तो एवरी मैप हैज़ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हर एक मैप्स के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कितने बच्चों? 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, डायरेक्शन कहते हैं सिमत को, तरफ को। पहला क्या है बच्चों? डायरेक्शन। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, कि दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस, फासला जो होता है, स्केल्स एंड, यानी कि दो डिस्टेंस, दो जो जगह होती हैं, एक जगह और दूसरी जगह, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उनके बीच में जो फासला होता है वो वो स्केल पे दिखाया जाता है। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, और उस पर साइंस और सिंबल्स दिखाए जाते हैं। तो एक होता है बच्चों डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज क्लियर मार्केड। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है बच्चों, वो हमेशा क्लियर मार्केट किया जाता है मैप्स बाय ए लेटर एन। वो किससे? एन उस पर मार्क किया जाता है, उस पर एन लिखा जाता है जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। आर बाय शून एन एरो, या उसके ऊपर एरो दिखाया जाता है, एक तीर सा एक निशान होता है। इन द नॉर्थ डायरेक्शन इफ देयर इज नो साइन, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी निशान, कोई भी सिंबल नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सिंबल नहीं होगा, देन द टॉप एडेज, तो जो उसका टॉप वाला एडेज होता है, टॉप वाला किनारा होता है ऑफ द मैप शुड बी टेकन एज नॉर्थ। वो हमें टॉप वाला किस साइड में रखना है? नॉर्थ में रखना है। द अदर डायरेक्शन लाइक साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और जो दूसरी डायरेक्शन है वो कौन सी बच्चों? साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर दस फाउंड आउट, वो उससे निकल जाती हैं। तो आपने आज मैप्स के बारे में पढ़ा, इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन करें।